यहाँ जंगल का कानून चलता है। ऐसी खतरनाक दुनिया में बच्चों को पालना आग से खेलने जैसा होता है। पेरेंट्स अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। अफ्रीका की छोटी वीवर बर्ड्स इस बात की ही एक मिसाल है। ये रंग बिरंगी मिलनसार बर्ड्स एक दूसरे के आसपास रहना पसंद करती हैं। ज्यादातर बर्ड्स अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाती हैं, पर वीवर बर्ड्स उनको बनाती नहीं हैं, बल्कि उनको एक कलाकृति की तरह रचती हैं। ये उस्ताद कारीगर एक परफेक्ट स्फीयर के लिए एक मजबूत नींव रखती हैं। इस घोंसले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर नीचे से ही जाया जा सकता है। पास-पास घोंसले बनाने के पीछे संख्या में सुरक्षा का विचार है, पर ये सारी गतिविधियां एक उस्ताद बर्ड कैचर का ध्यान आकर्षित करती हैं। सर्विल आमतौर पर झुंड में रहने से बर्ड्स के लिए खतरे को भांपने की संभावना बढ़ जाती है, पर ये अपने काम में बहुत व्यस्त हैं और उसके कैमोफ्लेज कोट की वजह से वीवर्स उस खतरे को नहीं देख पाते। फिलहाल इस जद्दोजहद के बीच एक टिड्डा पकड़ में आ गया है। जमीन से हमला करने वाले शिकारियों से बचने के लिए इन चालाक वीवर्स ने एक दिलचस्प चाल चली है। इन्होंने अपने घोंसलों को मजबूत तो किया ही है, साथ ही ये उनको पानी पर बना रही हैं, मानो पूछ रही हूँ कि अब कैसे आओगे। घोंसले बनने के बाद अंडे दिए जाते हैं, जिनमें से चूजे निकलते हैं। देखा जाए तो चूजे बहुत सुरक्षित हैं, पर इन पर नजर रखी जा रही है। एक गैबा गौसहॉक आसपास मंडरा रहा है ताकि घर पर अकेले बच्चों को पकड़ा जा सके। ये घोंसले की ओपनिंग से अंदर जाने के हिसाब से बहुत बड़ा है, पर हवा में हमला करने में माहिर। ये उनको बाहर से ही खींच सकता है और इस मौके का फायदा उठाने वाले कई और भी हैं। पानी पर घोंसला बनाना एक अच्छा आइडिया लग रहा था और मौतें भी कम हुई, पर वीवर बर्ड्स अपने परिवार को एक और तरकीब से बचाती हैं। सुनने में
में बहुत अजीब लग सकता है, पर ये अपने घोंसले एक शिकारी के पास बनाते हैं। सेक्रेटरी बर्ड्स स्टिल्स पर हॉक्स जैसी होती हैं। ये जमीन पर शिकार करते हैं और अपने शिकार को कुचलने के लिए अपनी लंबी टांगें इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर छोटे जानवरों को खाते हैं, पर इनको इंसेक्ट्स पसंद हैं, तो वीवर्स को ज्यादा खतरा नहीं होता। पर इस शिकारी के पास होने से दूसरे शिकारी दूर रहते हैं। यहाँ तक कि इनका सबसे बड़ा खतरा सांप भी इनसे दूर ही रहता है, क्योंकि सेक्रेटरी बर्ड्स उनको बहुत शौक से खाते हैं। इसे कहते हैं शिकारी को रक्षक बनाना। लायन प्राइड्स में सिर्फ कुछ मेल लायंस होते हैं जो अपने हितों की रक्षा करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनकी फीमेल्स तक दूसरे मेल्स ना पहुंच सकें। वो अपने इलाकों की रक्षा करते हैं ताकि अपनी लेगेसी को पालने में जगह की कमी ना हो। झुंड में शिकार ज्यादातर प्राइड की शेरनियां ही करती हैं। कुछ सबसे छोटे प्राइड मेंबर्स शिकार में शामिल होने के लिए बहुत छोटे हैं। उनको बहुत ध्यान से झाड़ियों में छुपा दिया जाता है ताकि उनकी माएं अपने सबसे बड़े दुश्मनों पर हमला कर सकें। इन्हें नहीं पता कि कोई इनको देख रहा है। ज्यादातर शिकार खतरा महसूस होते ही भाग जाते हैं, पर बफेलोज अलग हैं। ये अपनी ताकत से वाकिफ हैं और इनमें जवाबी हमला करने की भी क्षमता है। शेरनियों ने हार मान ली, पर इस हार का अफसोस उसके सामने कुछ नहीं जो अब होने वाला है। इन बफलों को छिपे हुए लायन के बच्चे मिल गए। उन बच्चों को मारने से झुंड को अभी कोई फायदा नहीं होगा, पर भविष्य में कुछ शिकारी जरूर कम हो जाएंगे। वापस लौटी माँ सदमे में है। प्राइड के सबसे छोटे सदस्य
बड़े होकर झुंड के लिए खतरा नहीं बनेंगे। अब भी कुछ थोड़े बड़े बच्चे हैं और माएं उनको वहां से ले जाती हैं। वो भी बिल्कुल सही समय पर। ये दोनों शक्तिशाली जानवर अपने परिवारों को दुश्मनी और ताकत के दम पर बचाते हैं। एलिफेंट फैमिलीज में फीमेल्स का बोलबाला होता है। मैच्योर मेल्स मैटरनल ग्रुप्स के साथ नहीं रहते और इसीलिए इनके झुंडों में फीमेल्स यानी माएं, बहनें और मासियां और उनके बच्चे होते हैं। हाथी के बच्चे धीरे बढ़ते हैं। इनके झुंडों में वो इकट्ठा हुआ ज्ञान होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, पर उस ज्ञान को आगे बांटने में वक्त लगता है, जिससे बच्चों में वो हुनर पैदा हो सके जो बड़े होने पर काम आएंगे। हालांकि वयस्क हाथियों को डरने की कोई जरूरत नहीं होती, पर छोटे बच्चे शिकारियों के निशाने पर आ सकते हैं। अफ्रीकन पेंटेड डॉग्स झुंड में शिकार करते हैं। ये अपने स्टैमिना और ताकत के दम पर ज़ेब्रा जैसे बड़े जानवरों को भी मार सकते हैं। ये एक हाथी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, पर इनके बच्चे एक खतरनाक खेल खेलते हुए इस झुंड को उकसाने की कोशिश करते हैं। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं, शिकारियों को देखकर एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स पैदा होता है। बड़ी फीमेल्स अनुभवी हैं और जानती हैं कि क्या करना है, तो वो बच्चों को झुंड के बीच में आने का आदेश देती हैं। किनारों पर खड़े वयस्क हाथी डॉग्स पर गरजकर फटकार लगाते हैं। और साथ ही अपने बड़े कानों को हिलाते हैं। ये डराने का बस एक तरीका है। इस सब ने इन जिद्दी डॉग्स के रोमांच को और बढ़ा दिया। हाथियों का गुस्सा बढ़ रहा है। ये हमला करने से पहले इनकी आखिरी चेतावनी है और ये इन डॉग्स को डराने के लिए काफी था। सूंड का एक प्रहार बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और कुचले जाने का खतरा तो रहता ही है। एक बच्चा कुछ ज्यादा ही पास चला गया था।
इसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आमतौर पर इस तरह की चोट खाने के लिए शिकार करने वाले जानवर के लिए मौत लेकर आती है, पर इन डॉग्स में बहुत अपनापन है। ये झुंड घायलों का ख्याल रखता है। ये अपने जख्मी दोस्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए खाना भी लेकर आते हैं। हाथी फिर से इकट्ठा होते हैं। इस बेहद सतर्क ग्रुप का सपोर्ट नेटवर्क इतना अच्छा है कि बच्चे गर्म दूध के साथ उन डरावने पलों को भूल सकते हैं। जब पूरा परिवार पहरा दे रहा हो तो नींद बहुत अच्छी आती है। इन बबून्स के बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत सारे हम उम्र हैं और कुछ सीखना हो तो इनसे बड़े कजिन्स भी हैं। और साथ ही खाना खिलाने और प्यार से गले लगाने वाली माएं और मासियां भी हैं। बड़े मेल्स हैं जो इनको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। छोटे बच्चों का 6 से 8 साल के होने तक ख्याल रखा जाता है, जिसके बाद मेल्स चले जाएंगे, जबकि फीमेल्स झुंड में ही रहेंगी। इनके झुंड में 1 दर्जन से लेकर 100 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं और एडल्ट मेल्स बहुत कम होते हैं। मेल्स को ऊपर तक पहुंचने के लिए लड़ना पड़ता है। जबकि फीमेल्स का ध्यान दोस्ती करने पर होता है। वो अपनी पसंद के मेल्स के साथ घूमती हैं, उनके साथ खाती हैं, आराम करती हैं और ग्रूमिंग करती हैं। वो इन मेल्स के साथ मेट भी करती हैं ताकि ये मेल्स उनकी और उनके हितों की रक्षा करें। अपने आसपास बड़े, ताकतवर और आक्रामक मेल्स के होने से फीमेल्स को बेहतर फूड सिक्योरिटी, और ज्यादा ब्रीडिंग सक्सेस भी मिलती है। इस समाज में बड़ा होना एक चुनौती है। छोटे बबून्स को बहुत कुछ सीखना होता है। सामाजिक मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। फीमेल्स को सामाजिक दर्जा विरासत में मिलता है। अगर इनकी माँ ऊंचे दर्जे की है तो ये भी होंगी। यंग मेल्स को समाज की सीढ़ियां चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
ये काम बहुत मुश्किल है। झगड़ों से बचने के लिए बातचीत जरूरी होती है। बबून समाज भाषा के मामले में बहुत अच्छा है और ये कम से कम 10 अलग आवाजें निकाल सकते हैं। इनके लिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अहमियत रखती है, जिसमें 3 अलग तरह की उबासियां शामिल हैं। पिता का सख्त होना जरूरी है, क्योंकि वो दुश्मन मेल्स को दूर रखकर परिवार के संसाधनों की रक्षा करते हैं और कोई भी इनके साथ उलझना नहीं चाहता। तो नर बच्चे झुंड के लीडर को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बढ़ते नर के लिए एक थोड़ा आसान विकल्प ही है। बबून्स 14 साल के होने पर शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो मेटिंग राइट्स के लिए लड़ते नहीं हैं। वो समाज के महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं और कमजोरों की मदद करते हैं। बच्चों के लिए ग्रैंडडैड के साथ रहना मजेदार और सुरक्षित होता है। इससे इन्हें मेल इंटरैक्शंस को समझने का मौका मिलता है। और जब भी बात बिगड़ती है, ये बुजुर्गों के पीछे छुप सकते हैं, सुरक्षित रहने की उम्मीद में। नियम सीखना और सोच समझकर दोस्ती करना, ये चीजें इस परिवार में सुरक्षित रहने के लिए जरूरी हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है, पर जरूरी नहीं उसकी कार्यकुशलता भी अलग हो। इसने अपने अंडों को धूप में सेने के लिए नदी के किनारे दबा रखा है। वैसे तो वो अच्छे से छिपे हुए हैं, पर कुछ तेज नजर वाले एग ईटर्स जैसे कि बबून्स और मॉनिटर लिजर्ड्स सही मौके की तलाश में हैं। अगर इन्हें अकेला छोड़ा तो वो अंडों को खा लेंगे, इसीलिए माँ को यहाँ पहरा देना होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। एक रेप्टाइल होने के नाते इसके विशाल शरीर पर इसके आसपास के तापमान का असर होता है। धूप में ज्यादा देर रहना खतरनाक है। ये मर भी सकती है। ये अपना मुंह खोलकर धूप सेक सकती है। मुंह के अंदर के ब्लड वेसल्स इसकी स्किन के सरफेस के ज्यादा पास होती हैं, तो हवा से कुछ गर्मी कम हो सकती है। ये छांव में जाने की कोशिश भी करती है। हालांकि ये चोरी के खतरे के बिना किनारे से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। सूरज के चढ़ने के साथ इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ब्रेन डैमेज एक बहुत बड़ा खतरा है, तो आखिरकार इसे पानी में जाना ही पड़ता है। अंडों के चोर ये बात जानते हैं और चोरी करने के लिए तैयार हैं। पर इनको ये चोरी जल्दी करनी होगी।
अगर दूरी कम हो तो एक गुस्से से भरी नाइल क्रोकोडाइल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकती है। ये अपनी निगरानी बंद नहीं करेगी, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाएगी जब तक कि अंडे फूट नहीं जाएंगे। और उसके बाद भी एक माँ का अपने बच्चों को बचाने का काम खत्म नहीं होगा। ये ओवरसाइज्ड रोडेंट्स नदियों पर बांध बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये लॉग्स को गिराते हैं और फिर पानी के बहाव को कम करने के लिए उनको ध्यान से रखते हैं, जिससे बैकवाटर लेक्स और पॉन्ड्स बनते हैं जो हरे भरे पौधों से भर जाते हैं। यहाँ इनके परिवारों की जरूरत की हर चीज है। पर पॉन्ड के बीच में ये अपने परिवार के लिए एक लॉज नुमा घर बनाते हैं। ये शानदार कार्पेंट्री है। इसका प्रवेश द्वार पानी के नीचे है, इसलिए इसमें ज्यादातर जानवर नहीं जा पाते। यहाँ एक रिसेप्शन रूम भी है, जहाँ बीवर्स तैरने के बाद सूख सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं।
उसके बाद ऊपरी मंजिल पर पानी के स्तर से ऊपर बना एक बेडरूम, जहां बीवर्स सूखने के बाद आराम से सो सकते हैं। ये बाहर की दुनिया के खतरों से दूर बच्चों को दुलारने के लिए एक शानदार जगह है। वुल्व्स को अक्सर डियर जैसे बड़े जानवरों के शिकार के साथ जोड़ा जाता है, पर इन्हें बीवर भी पसंद है। ये उसको बस खाते हुए अचानक धोखे से पकड़ सकते हैं। इनकी सुनने और सूंघने की शक्ति अच्छी है, पर इनकी नजर बहुत कमजोर है। वुल्व्स बिल्कुल छुपकर हवा की दिशा के खिलाफ दबे पांव आते हैं। और परिवार के छोटे सदस्यों के पास जाने की कोशिश करते हैं। एक वुल्फ की गलती और बीवर के तेज कान खतरे का आभास करवा देती है। कई सालों से इकट्ठा किए गए पत्थर, लॉग्स और कीचड़ किले को लगभग अभेद्य बना देते हैं। इन वुल्व्स को किसी और दिन कोशिश करनी होगी। परिवार का ये किला बेहद सुरक्षित है। बहुत कम पक्षी हैं जो ब्रीडिंग सीजन के दौरान लैपविंग पेयर्स जितनी आक्रामक और क्षेत्रीय होती हैं। ये जमीन के एक हिस्से को चुनकर उसकी सीमाओं को बिल्कुल साफ कर देती हैं। तीखे अलार्म कॉल्स, गर्दन की मुद्रा, फूले हुए पंख और उठे हुए क्रेस्ट्स चेतावनी के साफ संकेत हैं। ये अपना परिवार शुरू करने में कोई वक्त बर्बाद नहीं करते। 4 खूबसूरत चितकबरे अंडे, पर लैपविंग्स का घोंसला जमीन पर होता है। अंडों को छुपाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं, उनके कैमोफ्लेज के अलावा और कुछ नहीं। ये पक्षी कभी आराम नहीं करती, अपनी सीमाओं पर लगातार गश्त लगाते हुए घुसपैठियों को बाहर रखती हैं। यहाँ पर शिकारियों और अंडा चोरों की कोई कमी नहीं। लोमड़ी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आमतौर पर माँ बाप घोंसले से ध्यान हटाने के लिए फौरन दूर चले जाते हैं, पर ये वहीं उड़ती रहती हैं और यहाँ तक कि लोमड़ी को धोखा देने के लिए घायल होने का दिखावा भी करती हैं। और फिर उसका ध्यान खींचने के बाद उसे दूर भगाने का सिलसिला शुरू होता है। इससे बड़ा खतरा उड़ने वाले होते हैं। जाहिर है, ऊपर से घोंसले को ढूंढना आसान होता है, पर रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस से उड़ने वाले किसी को भी एहसास दिला दिया जाता है। तेज
तेज नजर वाले कौवे और रुक्स नेस्टिंग ग्राउंड पर लगातार जासूसी विमानों की तरह उड़ते रहते हैं। मेल बर्ड ज्यादातर हवाई हमलों को अंजाम देता है और उसकी मेट नीचे अंडों का ख्याल रखती है, पर दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। रुक्स के एक झुंड ने इनको उलझा कर रखा है। एक चालाक रेवन मौके का फायदा उठाता है। इसका वजन लैपविंग से 10 गुना ज्यादा है, पर वो फिर भी बेझिझक हमला करता है। एक चूजे के लिए बहुत देर हो चुकी है, पर घोंसले के उस लुटेरे को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। पच्चीस दिन बाद माँ बाप को इनाम मिलता है। 3 बचे हुए अंडे फूट जाते हैं। पर अब घर की सुरक्षा का स्तर और बढ़ा दिया गया है। कुछ पक्षियों के चूजों को बहुत देखभाल की जरूरत होती है और वो घोंसलों में ही रहते हैं, पर लैपविंग्स पहले दिन से ही स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप चल फिर सकते हैं और खा भी सकते हैं। ये तालाब के किनारे पर जाते हैं, जहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इनके पास किसी को नहीं आने दिया जाता। शेल डक से इन छोटे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, पर फिर भी इनको बच्चों से दूर रहने की चेतावनी दे दी जाती है। गर्ल्स को भी इनके प्यारे बच्चों के रास्ते से हटना पड़ता है। यहाँ तक कि विशाल क्रेन्स यानी बगले भी। कई हल्के पक्षी अपने परिवार के पास आने वालों पर बहुत भारी पड़ते हैं और आकार का कोई मतलब नहीं होता। कूट्स निडर होते हैं। खुले महासागर में विशाल शरीर बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है।
वो वहाँ पर देखो। जैसे कि व्हेल रिसर्चर्स के इस ग्रुप को पता चलने वाला है। स्पर्म व्हेल्स दुनिया के सबसे बड़े दांतों वाले जीव हैं। वो देखा तुमने वहाँ पर? नर मादा से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, पर वो साथ नहीं रहते। वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। पर ये मादा फिर भी विशालकाय है। हर एक का वजन 15 टन है, यानी 3 औसत हाथियों के बराबर। मुझे दिख रही है, यहाँ सामने है। विशाल, शक्तिशाली, भयानक दांतों वाले जबड़ों के साथ ऐसा लगता है कि स्पर्म व्हेल्स पे कोई हमला नहीं कर सकता। पर जब इन्हें खतरा महसूस होता है, ये अपने परिवार को बचाने के लिए साथ आ जाती हैं। ये डाइवर यानी गोताखोर बहुत अनुभवी हैं और जानते हैं कि स्पर्म व्हेल्स आमतौर पर आक्रामक नहीं होती, पर ये पॉड के लिए एक असाधारण पल है। कुछ देर पहले एक बच्चे का जन्म हुआ है। वो अनजाने में डाइवर की तरफ जाता है और पॉड को लगता है कि उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। इत्तेफाक से डाइवर्स पास हैं, बहुत पास। मादा मुड़ती हैं और मिलकर अपने खुले जबड़े दिखाती हैं। तुम्हें वो दिख रही है? इधर आ रही है, मेरी तरफ। ये एक शार्क या किलर व्हेल को देखकर बिल्कुल यही करती हैं। वो मेरी तरफ आ रही है, मैं उसकी फोटो ले रहा हूँ। इनके लिए डाइवर को वहां से भगाना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेल आमतौर पर इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होती, पर अभी ये सिर्फ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती हैं। वापस पहुंचकर डाइवर्स समस्या को साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस बच्चे का जन्म बस कुछ घंटे पहले ही हुआ है और इसकी माँ इसे सांस लेने के लिए उठा रही है। नजारा देख रहे हो? वाकई कमाल का। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ इंसान ही नहीं है जिसमें अपनों की रक्षा करने की जबरदस्त इच्छा होती है, बल्कि एनिमल किंगडम की भी हर प्रजाति अपने परिवार को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है।